सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के लिए। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना को अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्य भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के साथ ही आरंभ करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी दुख दर्द को और उनके कार्यों में आ रही कठिनाइयों का निवारण करते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी अनिष्ट का भय हो या उसे भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक और आर्थिक कष्टों ने घेर लिया हो, तो उसे श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किसी विद्वान ब्राह्मण से पूजा अर्चना करवानी चाहिए। साथ ही भगवान श्री गणेश और शिव परिवार का व्रत भी करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस तिथि में ही भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई थी। कुछ लोग गणेश चतुर्थी को पत्थर चौथ या कलंक चौथ के नाम से भी मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत मनुष्यों की विघ्नों का नाश करने और रिद्धि सिद्धि देने वाला व्रत है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को सिद्धि विनायक भी कहते हैं। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें फल, फूल, धूप, दीप, लाल चंदन, रौली, कपूर, मौली और मोदक अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। वहीं हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व है। इसके पत्ते पूजा से लेकर औषधि तक अत्यधिक गुणकारी और शुभ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा तो तुलसी के पत्तों के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित है। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना में तुलसी के पत्तों के वर्जित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है, एक बार भगवान श्री गणेश गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय धर्मात्मज की पुत्री तुलसी भी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते करते देवी तुलसी गंगा तट पर पहुंची, जहां युवा गणेश जी को उन्होंने तप करते देखा। तपस्या में विलीन गणेश जी रत्नों के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप था और गले में परिजात पुष्पों की माला के साथ स्वर्ण, मणि, रत्नों के कई आभूषण पड़े थे। उनकी कमर पर अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के इस मन मोह लेने वाले स्वरूप को देखकर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा हुई। देवी तुलसी ने विवाह की इच्छा के कारण भगवान श्री गणेश का ध्यान भंग कर दिया था। भगवान श्री गणेश ने उनके ध्यान को भंग करने को अशुभ बताया और अपने आप को ब्रह्मचारी कहकर देवी तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया, जिससे देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री गणेश को श्राप दे दिया और कहा उनके एक नहीं 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश भी अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि उनकी शादी एक असुर से होगी और कलयुग में एक वृक्ष के रूप में धरती पर वास करेंगी। ये श्राप सुन देवी तुलसी ने भी श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी जी से कहा कि उनका विवाह शंखचूड़ नाम के एक राक्षस से होगा, लेकिन फिर भी भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय रहेंगी और कलयुग में वृक्ष रूप धारण कर मनुष्य जाति का कल्याण करेंगी। शुभ कार्यों में तुलसी के पत्तों का अत्यधिक महत्व होगा, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना में तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित है।